अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी नताशा की बातों पर अलीज़े ने ऐसे रिएक्ट किया कि अब ये रिश्ता ही ख़त्म करना चाहती है। शहरी जो ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता है, इसीलिए उसके ऑफिस के बाहर खड़ा काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा। जैसे ही उसे ऑफिस से ऑफ मिला वो बाहर आई तो शहरी को यहाँ पर देखा, लेकिन फिर भी शहरी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। ऐसे ही इनका फ़ोन पर राब्ता भी ख़त्म हो गया। अब कुछ दिन के बाद शहरी ने अलीज़े की छोटी बहन रमीज़ा को यहाँ पर रोड पर जाते देखा तो फ़ौरन से पहले अपनी गाड़ी रोक ली और उसे कहने लगा, नताशा ने मजाक में सब कुछ कहा और आप लोग तो सीरियस ही हो गए। तभी ये रमज़ा, जो अलीज़ा से भी ज़्यादा तेज़ है, कहने लगी, उन्होंने हमें ह्यूमिलेट किया है और आप कह रहे हैं वो सिर्फ मजाक था। क्या मजाक ऐसा हुआ करता है? अब शहरी इससे पहले कोई जवाब देता कि यहाँ पर रमज़ा का दोस्त दूर से ही इसको जब किसी लड़के के साथ खड़ा देखता है तो आगे आ जाता है। यहाँ पर आकर रमज़ा इसे बताने लगी ये अलीज़े के फियांसी हैं। इस तरह उन दोनों ने आपस में हाथ भी मिलाया और फिर शहरी यहाँ से चला गया। अलीज़े की माँ को जब पता चला कि अलीज़े नताशा की बात पर ऐसे रिएक्ट कर रही है कि वो शहरी से बात भी नहीं कर रही, तभी वो अपनी बेटी को समझाने लगी, तुम अपने रिश्ते के बारे में मैच्योर होकर सोचो। अगर तुम्हारी शादी करूंगी फिर ही तो छोटी के बारे में सोच पाऊंगी। तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? तो अलीज़े कहने लगी, इसका मतलब आप मुझे प्रेशराइज कर रही हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। माँ तो यही चाहती है, लेकिन बाप आगे बढ़कर अपनी बेटी को समझाने लगा, नहीं बेटा, हम कभी भी किसी भी बात के लिए आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। जो आपका दिल कहता है वही कीजिएगा। बाप की इस तसल्ली पर अलीज़े बहुत खुश हो जाती है, लेकिन माँ की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। अब शहरी से जब अलीज़े और उसकी बहन ने कोई बात नहीं की तो वो आज घर आ गया अपनी सास से बात करने और उन्हें बताने लगा कि घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं, इनके लिए रिश्ते नहीं तोड़ा करते। नताशा ने जो कुछ कहा मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वो ऐसा कहना नहीं चाहती थी। माँ तो पहले ही शहरी को बहुत पसंद करती थी, फिर जब वो घर पर माफ़ी मांगने आ गया तो माँ को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। माँ ने ऐसे ही अपने पाँव पर जो हाथ रखा तो शहरी फौरन से पहले सास के कदमों में बैठ जाता है। क्या हुआ आपको? यहाँ पर दर्द होता है क्या? लाए मैं दबा दूँ। शहरी के इस रवैये पर तो माँ फिदा ही हो गई, कितना अच्छा लड़का है। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसकी तो कोई अना नहीं, इसमें कोई भी गुरूर नहीं, वरना मर्द ऐसे कहाँ हुआ करते हैं कि वो सास के कदमों में ही बैठ जाए। ये तो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। लेकिन जहाँ पर वो अपनी सास का दिल जीत पाया तो वहाँ पर अभी ससुर का दिल जीत नहीं पाया, क्योंकि ससुर के वोट अभी भी अलीज़े के साथ हैं। वो कहने लगे, अगर नताशा का ये मतलब नहीं था तो उसे कहो कि हमारे घर पर आकर बात को क्लियर करे, वरना ये रिश्ता खत्म ही समझो। अब यहाँ पर शहरी बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि नताशा आएगी नहीं और वो ये रिश्ता किसी भी कीमत ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि ये रिश्ता उसकी अना का मसला बन चुका है। अब यहाँ पर वो जाते जाते अलीज़े को बताने लगा, अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया, तुम्हारे पास मैं न रहा, तो ये भी समझ लेना तुम्हारे पास तुम खुद भी नहीं रहोगी, क्योंकि इतने दिनों में मैं तुम्हारे दिल में इतनी जगह तो ज़रूर बना पाया कि तुम खुद भी खुद से जुदा हो जाओगी। अलीज़े तो जाते जाते शहरी को बस देखती ही रही, क्योंकि उसने जो कह दिया सच ही तो कह दिया। अब यहाँ पर शहरी घर जाकर बहन को मनाने की कोशिश करता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से खराब हो गया, वो लोग रिश्ता तोड़ रहे हैं, तुम्हें उनके घर जाना होगा, सब कुछ क्लियर करना होगा और इस रिश्ते को दोबारा से कायम रखना ही होगा। तो नताशा कहने लगी, वो लड़की मुझे एक नज़र नहीं भाती, मैं भला इस रिश्ते को क्यों कायम रखूंगी। तो शहरी बताने लगा, बस एक बार ये शादी हो जाने दो, उस लड़की की मैं अकड़ ही तो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो हो सकता है नताशा अब भाई के साथ क्लियर करने बात चली ही जाए और फिर इनकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पर शहरी भी गिन गिन कर अलीज़े से बदले लेगा, क्योंकि पहले अलीज़े ने शहरी को मजबूर किया कि वो उसकी छोटी बहन से माफ़ी मांगे और फिर उसे मजबूर किया गया कि शहरी की बहन आकर हमसे माफ़ी मांगे। तो अब शहरी अलीज़े से शादी ही इसलिए करना चाहता है ताकि शादी के बाद वो अपनी बेइज्जतियों का बदला लेते हुए अलीज़े के गुरूर को मिट्टी में मिला दे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, शादी से पहले अगर ऐसी बदमज़गियाँ हो जाएं तो ज़िंदगी बाद में वाकई मुश्किल हो जाया करती है या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।